मध्य यूरोपियन देश जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रिया, एक ऐसा देश जहां पर दुनिया की सबसे लंबी बर्फ की गुफा देखने को मिलेगी। दुनिया का एकमात्र देश जिसे एंटी न्यूक्लियर कंट्री कहा जाता है। एक छोटा देश होने के बावजूद भी यूरोप के इतिहास और संस्कृति में बदलाव करने के लिए ऑस्ट्रिया को जाना जाता है। 2022 में देश की आबादी 90 लाख है। 8 देशों की बॉर्डर ऑस्ट्रिया से जुड़ी है, जिसमें लिechtenstein, स्लोवेनिया, इटली, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी और स्विट्जरलैंड शामिल है। देश का पूरा एरिया 83,871 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि यूरोप का 20 नंबर का सबसे बड़ा देश है और दुनिया में 115 नंबर पर आता है। ऑस्ट्रिया का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ के कुछ ऐतिहासिक शहर आज भी मौजूद है, जैसे कि साल्सबर्ग। शहर की स्थापना 696 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट्रीसन वेल्ट, जिसका मतलब होता है आइस जांट, एक बड़ा बर्फीला पत्थर। यहाँ के वारपेन नाम के छोटे से गांव में होस्कोगेल पर्वत पर एक बड़ी बर्फ की गुफा देखने को मिलेगी, जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। हर साल दुनिया भर के 20 लाख से भी ज़्यादा लोग बर्फ की गुफा को देखने के लिए जाते हैं। देश की राजधानी वीना शहर है। शहर की आबादी 19 लाख है। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान वीना शहर को यूरोपियन कैपिटल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता था। ऑस्ट्रिया की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी द साउंड ऑफ म्यूजिक की शूटिंग ऐतिहासिक शहर साल्सबर्ग में हुई थी। 2 मार्च 1965 को मूवी को रिलीज़ किया। दुनिया भर के लाखों लोगों ने मूवी देखी, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आई। मूवी के रिलीज़ होने के कुछ ही महीने बाद साल्सबर्ग शहर पूरी दुनिया में एक पर्यटन स्थल बन गया। दुनिया में जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक ऐसे देश है जो न्यूक्लियर पावर का विरोध करते हैं। टियर गार्डन शानब्रून 21 जुलाई 1752 को खोला गया ऑस्ट्रिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। वैज्ञानिक रूप से इस चिड़ियाघर को एडमिनिस्ट्रेटेड जू कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का पहला उद्देश्य प्रजाति का संरक्षण करना और इस तरह के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करना है। मैंने शुरू में कहा था देश का ऐतिहासिक शहर साल्सबर्ग है। इसका मतलब शहर में कुछ तो होगा जो सबसे पुराना है। 9वीं शताब्दी के शुरू में सेंट पीटर स्टिप्केल यूरोप का सबसे पुराना रेस्टोरेंट माना गया, जो कि ऑस्ट्रिया के साल्सबर्ग शहर में मौजूद है। इतना ही नहीं, बल्कि ये दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है। इस तरह का डांस आपने हॉलीवुड की काफ़ी सारी मूवी में देखा होगा। इसे वाल डांस कहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना को वाल डांस का बर्थ प्लेस कहा जाता है। 17वीं सदी के शुरू में ऑस्ट्रिया के हैस्बर्ग कोर्ट में पहली बार डांस को परफॉर्म किया था, लेकिन उससे भी पहले यहाँ के ग्रामीण इलाकों में वाल डांस काफ़ी फेमस था। हमारे देश में काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती है, उसी तरह ऑस्ट्रिया में भी एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1806 तक ऑस्ट्रिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। साल 1866 में एस्ट्रो-पुर्शियन युद्ध के बाद जर्मन का हिस्सा बन गया। पहले विश्व युद्ध के बाद यहाँ की राजशाही टूट गई और देश जर्मनी गणराज्य में शामिल हुआ। धीरे धीरे यहाँ के लोगों ने आज़ादी पाने के लिए अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने की कोशिश की। यहाँ के 90% लोग खुद को ऑस्ट्रियन समझते हैं और 10% लोग जर्मन महसूस करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद स्लोवेन, हंगरियन और तुर्की देश के कुछ अल्पसंख्यक समूह आज भी देश में मौजूद है। इतना सारा बदलाव होने की वजह से यहाँ की आधिकारिक भाषा ऑस्ट्रियन जर्मन है। इसके अलावा अनऑफिशियल लैंग्वेज जिसमें अल्मानिक और एस्ट्रो-बावरियन शामिल है। देश के राज्य स्तर पर बोली जाने वाली भाषाओं में स्लोवेन, चेक, हंगरियन, स्लोवेक और रोमानी काफ़ी फेमस है।